सभी भाइयों ने मेरा राम राम, सभी जयपुर वासियों को मेरा राधे राधे प्रणाम। भाइयों, जैसा कि आपको पता है, जयपुर का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही दुर्गम होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। कि 1.5 लाख यात्री लो फ्लोर बसों के सहारे यात्रा करता है। ये बसें आज से 2-4 साल पहले 400-500 की तादाद में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि मात्र 200 बसें रूटों पर चल रही हैं, जबकि 1.5 से 2 लाख यात्री डेली उनसे यात्रा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको ले जाने में, इतने यात्रियों को यात्रा कराने में बड़ी दिक्कत होती है। और हमें भी दुख होता है कि कोई यात्री परेशान होता है, गिर जाता है, कई बार लग जाती है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी मेरी तरफ से आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप भरी बस में ना लटकें और आराम से घर जाएं, दूसरी बस का इंतजार करें या तो किसी दूसरे साधन से जाएं, जिससे जीवन सुरक्षित तो सब सुरक्षित रहता है। अगर जीवन ही खत्म हो गया तो चीज़ें फिर आगे आपको पता है कि फिर बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि आप जब बस यथावत रुक जाए तो आप आराम से चढ़ें, पिछले गेट से चढ़ें, अगले गेट से उतरें, नियमों का थोड़ा पालन करें, जिससे कंडक्टर ड्राइवर को भी असुविधा नहीं हो, क्योंकि ये भी आप में से ही हैं, इनको भी दिक्कत आती है। तो एक मुख्य समस्या के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आजकल डिजिटल इंडिया में लोग, आपको पता है, ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट्स या ऑनलाइन पेमेंट्स ज़्यादा यूज करते हैं। कई बार जेब में पैसा नहीं रहता, हमारे में भी नहीं रहता है। तो उसका एक मूल कारण है कि जो रोडवेज की लॉन्ग रूट पे बसें जाती हैं आरएसआरटीसी की, उनमें तो क्या है कि आजकल फ़ोनपे से अमाउंट डायरेक्ट विभाग के कोष में चला जाता है। लेकिन अभी ये जो जयपुर में सिटी बस चल रही हैं, इनमें ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा है कि जयपुर बस का एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, साइड में आप देखते जाना। दोस्तों, आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये गूगल प्ले स्टोर में आप चले गए, यहाँ ऊपर टाइप करेंगे जयपुर बस, आप देखते जाना। जयपुर बस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये लिखा आ रहा होगा, एक लोगो भी बन रहा है, JCTSL, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। 16 MB का ये ऐप है पूरा, और 100 के मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। आप भी करें, इससे बड़ा इजी हो जाता है टिकट करना, 1 घंटे तक वैलिड रहता है। आप इस पर क्लिक करोगे, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे अपने मोबाइल में। आप ये इंस्टॉल होने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे आप, तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको जयपुर बस का। आप इसमें अपने नंबर से इसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे एक OTP आएगा आपको, 1 टाइम पासवर्ड, ये लॉगिन हो गया है। अब इसमें आप वाइल यूजिंग द ऐप मतलब लोकेशन की परमिशन दे दोगे तो इस तरह का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपको लाइव बस देखनी है तो आप रूट सर्च विद लाइव बस, आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी अभी संचालित रूट हैं जयपुर सिटी बस के, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप जिस भी रूट पे जाते हो, आपका जो रूट लगता है, आप क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हो कि कौन सी बस कहाँ चल रही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, 3 नंबर ट्रांसपोर्ट नगर से चालू होती है। ट्रांसपोर्ट नगर लोग उतरते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर से अजमेर गेट होते हुए, नारायण सिंह होते हुए, गोपालपुरा होते हुए, ऐसे करके वो प्रताप नगर द्वारकापुरी तक जाती है। सांगानेर थाना कवर होता है, उसमें 8 सेक्टर, 5 सेक्टर, 16 सेक्टर, 10 सेक्टर सारे कवर होते हैं। इस पर सारा दिखा देता है। तो आप जैसे 3 सेक्टर का देखते हैं, तो अभी हमारी बस जो चल रही है लाइव, वो आपको दिखा रही है। एक अभी अजमेर गेट के पास में, एक आपको लाल कोठी पे है, एक सिटी प्लेक्स मतलब दुर्गापुरा से थोड़ा आगे है, एक सेक्टर 10 है। ऐसे करके आप सभी रूटों को देख सकते हो, तो आपको जानकारी मिलेगी और आपको यात्रा करने में थोड़ा इजी रहेगा। आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन से रूट का आपको जानकारी चाहिए, तो हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे, या आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, जो मुख्य हमारा वीडियो लंबी हो जाएगी, हम आपको मुख्य बिंदु पर आते हैं कि हमें टिकट कैसे करना है। तो ये उसके नीचे आप देखोगे तो एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें आप डालोगे आप जहां से यात्रा करें। ध्यान रखें, सही बस का चुनाव करें। ऐसा नहीं कि आप गलत बस सेलेक्ट कर लेंगे तो वो स्कैन नहीं हो पाएगा। जिस स्टैंड से आप चढ़ रहे हैं उसी स्टैंड को आप डालें। जैसे मान के चलो, उदाहरण के तौर पर मैं डाल रहा हूँ नारायण सिंह, क्योंकि नारायण सिंह ज्यादा सवारी आके उतरती है। अजमेरी गेट, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पे सवारी ज्यादा इकट्ठी होती है, जैसे सिंधी कैंप बस अड्डा हुआ, चौमपुलिया हुआ, नारायण सिंह हुआ। ये क्या है कि यहाँ मतलब
एक जंक्शन आप इनको कह सकते हैं कि बसें आती हैं या ट्रेन आती हैं तो वहाँ सवारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। नई आती हैं, गांव से आती हैं, तो गांव देहात से लोग आते हैं, दिखाने आते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट आते हैं, तो उनको पता नहीं रहता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो न्यू आए, फिर तो आपको जानकारी हो जाती है, यहाँ रहने लगते हैं तो, पर इससे आपको बहुत सुगमता रहेगी। तो यहाँ हमने नारायण सिंह आ गया, नारायण सिंह सर्किल ऊपर आ रहा है, देखो लिखा हुआ, ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जाना कहाँ है ये पहले डालेंगे, नहीं नारायण सिंह से जो बस गुजरती है वो सारा दिखा दिया है इन्होंने, लेकिन आप इसमें डालेंगे, मान के चलो आपको सांगानेर थाना जाना है। अब देखो सांगानेर गेट, सांगानेर थाना, सांगानेर सब अलग अलग है। सांगानेर एक गांव है जहां अंदर तक अलग बस जाती है, सांगानेर थाने पर अलग तरह का, सांगानेर थाना पहले पड़ता है लेकिन यहाँ ज्यादा बस आगे गुजरती हैं, सांगानेर अंदर कम बस जाती हैं। तो आप, मैं थाने का दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो थाने पे इतनी तरह की बस आती है, 3 नंबर आती है, 3 आती है, 11 नंबर, 16 नंबर, 25A, 25B, 27 नंबर, 28 नंबर, AC1, AC2, ये बसें सारी सांगानेर थाने से होकर गुजरती हैं। तो आप मान लो जिस भी बस में यात्रा कर रहे हो, मान लो 3 नंबर में आप यात्रा कर रहे हो, 3 नंबर बस में, तो बुक टिकट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ बुक टिकट क्लिक करने के बाद आपको पूरा एक इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस पे देखो फुल टिकट आप कितने, फुल टिकट से मतलब 11-12 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसका फुल टिकट लगता है। 11 साल का आधा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 11-12 से ऊपर है तो आप पूरा टिकट लेंगे। एक सवारी है, 2 है, वो आप क्लिक करोगे। स्टूडेंट कितने, स्टूडेंट वो ही माइंड होता है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि आपके पास कार्ड होना चाहिए स्कूल और कॉलेज का, कोचिंग का कार्ड माइंड नहीं होता है। अगर मान लो उड़न दस्ता या चेकिंग फ्लैग आ जाती है तो आपको फाइन देना पड़ जाएगा। यह आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे संडे या आप गवर्नमेंट छुट्टियां हैं या शिक्षा विभाग की जो छुट्टी रहती है उन दिनों आप स्टूडेंट टिकट नहीं करें, और आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, स्टूडेंट आप हो लेकिन आपके पास जेब में आईडी कार्ड नहीं है तो भी आपको स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हो तो आप यहाँ एक ऐसे मान लो एक स्टूडेंट है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, एक फुल टिकट है, एक फीमेल है, एक आपके साथ बच्चा है, तो टोटल 55 रुपए हो गए। आप 55 रुपए नीचे दिखा रहा है, आप पे पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा, उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग का, यूपीआई का, वॉलेट का, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे क्लिक कर मतलब पे कर सकते हैं। जैसे अब देखो मैं यूपीआई से कर रहा हूँ। अब हमारे इस फोन में फोन पे है तो मैंने फोन पे क्लिक किया, जैसे यहाँ ऑप्शन आ रहा है पे करने का, जैसे बुक टिकट किया, मान लो एक टिकट 2 टिकट हैं, आप 2 एडल्ट हैं, 40 रुपये आपको पे करने हैं। आप यहाँ से 40 करोगे, जैसे ये आ जाएगा यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, आपके पास जो अवेलेबल फैसिलिटी है आप उससे टिकट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास यूपीआई है, मैं यूपीआई से फोन पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड एंड पे पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद एक क्यूआर यहीं पे जनरेट होगा, उस क्यूआर को आप प्रचालक को, संबंधित प्रचालक को आप दिखा के वो मशीन से स्कैन कर लेगा और अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। आपको ना कोई फोन पे के लिए किसी से रिक्वेस्ट करनी है ना कुछ, आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। आप पहले बस देख लीजिए किस में बैठना है आपको, और आप इस टिकट को बुक कर लीजिए। ये 1 घंटे तक वैलिड रहता है दोस्तों, लेकिन ये जिस नंबर का आपने किया उसी बस में ही मान्य होगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें, हमारे पेज को फॉलो करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। यूट्यूब चैनल भी है प्रेक्षा फौजदार के नाम से, आप उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको जो भी समस्या आ रही है बसों से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके समाधान वाली वीडियो अपने पेज पे अपलोड कर देंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहो, मस्त रहो और आराम से यात्रा करो, अपने जीवन को सुरक्षित बनाओ। जय हिंद, जय भारत।